अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो जिसमें मैं आपके साथ बहुत ही खूबसूरत सा काफ्तान का डिज़ाइन शेयर करने वाली हूँ, बहुत ही लोवेस्ट प्राइस में। और ये यहाँ पर मैं आपको फैब्रिक दिखा रही थी। इनफैक्ट ये फैब्रिक नहीं है, ये साड़ी थी जो मुझे लोकल मार्केट में दिख गई थी। और ये साड़ी का फैब्रिक मुझे काफ़ी पसंद आया था क्योंकि इसका मटेरियल जो है ये शिफॉन मटेरियल में थी और इसका कपड़ा बहुत ही अच्छा था, फ्लो वाला कपड़ा था, जिस तरह के फैब्रिक्स काफ्तान में यूज़ किए जाते हैं। और जबकि मैंने ये जब ख़रीदा था तो मेरे दिमाग में ये नहीं था कि मैं इसके साथ क्या करने वाली हूँ, लेकिन ये फैब्रिक और ये डिज़ाइन मुझे काफ़ी पसंद आया था तो इसलिए मैंने इसको ले लिया था। और यहाँ पर मैं आपको दिखाने लगी हूँ कि ये एक साड़ी है जिसमें सिर्फ ये ऑल ओवर प्लेन साड़ी थी, जिसमें सिर्फ टैसल्स लगे हुए थे। और ये जो लाइनिंग आपको दिख रही है, ये लाइनिंग कोई भी वीविंग नहीं थी, ये ऊपर से पेस्टिंग की हुई थी। लेकिन मैंने इसको स्क्रैच करके देखा था, ये बहुत ही आसानी से छूटने वाली नहीं है। तो मैंने इसको सोचा कि मैं इस तरह से मैंने जिस हिसाब से इसको दिमाग में अपने लिया था कि मैं इसका यूज़ करने वाली हूँ, तो मुझे उस हिसाब से ये बहुत ही परफेक्ट मटेरियल लगा था। उसके बाद में यहाँ पर आपको दिखा रही थी कि मैंने इसकी लेंथ जो है वो अपने अकॉर्डिंग मैंने रखी है। मैंने इसकी टोटल लेंथ 43 रखी थी क्योंकि इसमें मुझे नीचे से डबल फोल्ड भी करना था। और क्योंकि काफ्तान में बहुत ज़्यादा कुछ कटिंग वगैरह नहीं होती है, तो आप उस हिसाब से देख लीजिएगा। क्योंकि ये थोड़ा शिफॉन का कपड़ा था, ये लटकता भी बहुत ज़्यादा है, तो मैंने इसमें 2 इंच ज़्यादा ही रखा था कि अगर थोड़ा बहुत इधर-उधर हो कपड़ा तो उसको मैनेज करने में बहुत ही आसानी रहे। क्योंकि जब आप एम्ब्रॉयडरी कर लेंगे उसके बाद फिर मैनेज करने में बहुत दिक्कत होने वाली है। उसके बाद में यहाँ पर आपको ग्राफ दिखा रही थी कि जो नेकलाइन का पैटर्न है वो मैंने किस तरह से ड्रॉ किया है। अच्छा, काफ्तान में एक और बात मैं बताना चाह रही थी कि इसमें जो नेक एरिया है वो हमेशा छोटा ही रहता है, बहुत ज़्यादा डीप नेक इसमें नहीं बनाए जाते हैं। और यहाँ पर मैंने हर जो आपको ये 3-4 लाइनें दिख रही हैं नेक एरिया के पास, इसमें मैंने सबसे पहली लाइन जो रखी थी वो 1 इंच रखी थी, उसके बाद 1.25 इंच और उसके बाद 1.5 इंच। इस तरह से तीनों लाइन में मैंने गैप रखा था। और इसको बनाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मटेरियल का यूज़ नहीं करना, बस मुश्किल से 2-3 तरह के आपको शीशे चाहिए और ग्लू चाहिए, और जिस तरह से आपको रेशम का वर्क करना है उस कलर का रेशम चाहिए, और बस। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर आपको जो दिखाए थे मिरर्स, सबसे पहले मैंने राउंड शेप का मिरर लिया है और उसके साथ में जो सबसे पहली वाली लाइन है जो नेक के जस्ट बगल से बनने वाली लाइन है, उस लाइन को मैं इस तरह से कंप्लीट करूँगी। अच्छा, आप क्योंकि मुझे इसमें रेशम वर्क करना है तो मैं दोनों 2 मिरर्स के बीच में इतना गैप छोड़ने वाली हूँ जिसमें से सुई आराम से आस जो है पार की जा सके, सुई को निकालने में कुछ भी दिक्कत ना हो। और मैं यहाँ पर आपको सिर्फ थोड़ा-थोड़ा सा करके दिखा रही हूँ, बाकी मैं कंप्लीट करते हुए मैं आपको बनाती जाऊँगी थोड़ा-थोड़ा करके और दिखाती जाऊँगी। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर जो है वो अपनी पहली लाइन जो है वो कंप्लीट कर ली थी, ये देखिए। और उसके बाद में यहाँ पर आपको दिखा रही थी कि इसके बाद मैं दूसरी लाइन बनाने वाली हूँ। अच्छा, पहली लाइन जो मैंने शुरुआत की थी वो नेक का जो एरिया था और जहाँ से स्टार्टिंग थी वहाँ से किया था, लेकिन उसके बाद मैंने यहाँ पर जो नीचे की तरफ एरिया है जहाँ से मैंने कॉर्नर्स बनाए हुए हैं, उसके बाद में यहाँ से शुरुआत करूँगी। क्योंकि इस तरह से जब आप कॉर्नर से शुरुआत करके ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे तो आपने जो ये जो मैंने शेप दे रखा है वी शेप नीचे से, इसका शेप बहुत ही ज़्यादा प्रॉपर और परफेक्ट आने वाला है, कोई भी गड़बड़ी नहीं होगी। अच्छा, यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ कि ये जो पत्तियों वाले शेप का मैंने मिरर्स लिया है, इसको दोनों 2 मिरर्स को मैंने अपोज़िट डायरेक्शन में रखा है इस तरह से। एक साइड का मैंने जो राइट साइड है मैंने उसको ऊपर की तरफ रखा है और लेफ्ट साइड वाला मैंने उसको ऊपर की तरफ रखा है, ठीक है? एक तरफ से बनाते हुए नहीं आना है, इसके दोनों जो साइड्स हैं उसको अपोज़िट डायरेक्शन में बनाते हुए ऊपर की तरफ लेकर जाना है। और इस तरह से मैंने ये देखिए दूसरी लाइन भी कंप्लीट कर ली है और उसके बाद फिर तीसरी लाइन भी मैं इसी तरह से कॉर्नर से शुरुआत करूँगी। तो पहले मैंने राउंड शेप लिया, उसके बाद फिर पत्तियों वाला शेप लिया। तीसरी लाइन को बनाने के लिए भी मैं पत्तियों के शेप का ही मिरर का यूज़ करने वाली हूँ, लेकिन थोड़ा-सा चेंज इसमें यह है कि ये जो पत्ती का शेप है इसमें दोनों साइडों में एक कॉर्नर्स बने हुए हैं इस तरह से। और सबसे पहले मैं यहाँ पर देखिए दिखा रही थी आपको कि मुझे एक पत्तियों का बंच बनाना है। 3 जो लीफ पेटल्स मैंने ली है मिरर की,
उसको इस तरह से अपोजिट डायरेक्शन में रखने के बाद फिर यहाँ पर राउंड शेप का जो मिरर लिया था उसको बीच में इस तरह से ऐसे सेट करना है। देखिए मैं जिस तरह से आपको दिखा रही हूँ। उसके बाद ये कॉर्नर नीचे की तरफ मैंने बनाया है और उसके बाद फिर इस तरह से दूसरी पत्ती में इस तरह से बनाऊंगी। दोनों को अपोजिट डायरेक्शन में रखना है और उसके बाद बीच में ये गोल वाला मिरर इस तरह से सेट कर देना है, ठीक है। और उसके बाद दूसरी साइड से भी मैं इसी तरह से बनाने वाली हूँ। दोनों पत्तियों को मैंने अपोजिट डायरेक्शन में रखा और इस तरह बीच में इस सेंटर में मैंने ये राउंड शेप का मिरर रख दिया और इसी तरह से दोनों साइड से मैं अपोजिट डायरेक्शन में बनाती हुई इस प्रोसेस को कंप्लीट करूँगी। और इस तरह से ये देखिए हमारा ये तीसरी लाइन जो है वो बनकर तैयार हो चुकी है। इसके बाद लास्ट और फाइनल ये चौथी लाइन बची है। इसमें मैंने इस नेक एरिया को बनाने में मैंने टोटल 4 लाइनें बनाई थी। तो ये जो लास्ट वाली है तो सबसे पहले मैंने नीचे सेंटर से ही शुरुआत की है और बीचों बीच में मैंने इस तरह से ये जो पत्ती वाला शेप का मैंने मिरर लिया था उसको लगाया है ऊपर की तरफ, जिसका पॉइंट मैंने ऊपर की तरफ रखा है। और उसके बाद फिर मैंने जो छोटी वाली पत्तियां ली थी जिनमें दोनों साइड में कॉर्नर्स बने हुए हैं उसको इस तरह से लेना है और नीचे की डायरेक्शन में उसको इस तरह से बनाना है। ये देखिए 2 पत्तियों को मैंने अपोजिट डायरेक्शन में रखा है और उसके बाद बीच में एक पत्ती को उसके सेंटर में रखा है। ऊपर वाली लाइन में मैंने राउंड मिरर का शेप का यूज़ किया था और नीचे में मैंने 3 पत्तियों का बंच बनाया। उसके बाद फिर ये जो एक कॉर्नर वाली पत्ती है उसको फिर ऊपर की साइड में उसका जो कॉर्नर है उसको मैंने ऊपर की साइड में रखा है और उसके बाद फिर अपोजिट डायरेक्शन में वो पत्तियों वाले जैसे मैंने पहले बनाया है इसी तरह से दूसरी लाइन को दूसरा जो बंच पत्तियों का है वो भी मैं बनाकर तैयार कर लूँगी इस तरह से। ये देखिए ये मैंने दूसरा बनाकर तैयार कर लिया है और इसी तरह से आपको करना है। फिर मैं यहाँ पर ये तीसरा वाला भी ले रही हूँ और ये देखिए तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि जो ये पत्तियाँ बड़ी वाली पत्तियाँ मैं ले रही हूँ इसका जो फेस है मुझे ऊपर की तरफ रखना है और ये जो छोटे वाले मिरर्स लिए हैं मैंने इसका डायरेक्शन मुझे नीचे की तरफ रखना है। और इसी प्रोसेस से मैं पूरी लाइनें कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। अच्छा मैं ये कहना चाह रही थी कि वीडियो को प्लीज़ स्किप करके मत देखा करें, वीडियो को फुल वॉच किया करें ताकि आपको प्रॉपर डिटेलिंग समझ में आए कि किस तरह से इसको कैसे बनाया गया है। और ये यहाँ पर मैंने अपना नेक का एरिया जो है वो पूरा प्रॉपर कंप्लीट कर लिया था और देखिए बनने के बाद कितना खूबसूरत लग रहा है, क्योंकि इसमें अभी भी वर्क होना बाकी है। इसमें मैं जितने भी मैंने मिरर्स यूज़ किए हैं उसके साइड साइड में मैं रेशम का वर्क करने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर थोड़ा सा और इसका जो है हैवी लुक देने के लिए मैं यहाँ पर जो मैंने पत्तियों के शेप का मिरर लिया था बड़े साइज़ वाला उसको यूज़ करके दोनों साइडों पर नेक का जो एरिया है उससे 2 इंच का गैप छोड़कर एक एक सीधी लाइन इस तरह से बनाने वाली हूँ। ये देखिए मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा करके दिखा दिया, उसके बाद में दोनों लाइनें कंप्लीट करने के बाद फिर आपको इस तरह से इसकी लुक आने वाली है और ये बहुत ही हैवी लुक का बनकर तैयार हुआ था, ठीक है। अच्छा मैं यहाँ पर आपको इस तरह इसकी फाइनल लुक दिखा रही हूँ कि ये किस तरह से बनकर रेडी हुआ है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा देती हूँ, मैं इसकी क्लिप ऐड करना भूल गई थी। ये जो मैंने मिरर्स लगाए थे उसके साइड में मैंने ये देखिए ये डबल रेशम करके उसके चारों तरफ से मैंने रनिंग की है आउटलाइन। और ये यहाँ पर मैं थोड़ा सा जूम करके क्योंकि थोड़ा सा दूर करने पर ये इतना विजिबल नहीं हो रहा था, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा रही हूँ कि ये किस तरह से बनकर तैयार हुआ था। ये देखिए और ये बनने के बाद बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही लो बजट में तैयार हुआ था और बहुत ही निहायत ही ये खूबसूरत लग रहा था, क्योंकि आजकल मिरर वर्क और काफ्तान दोनों इतना ज़्यादा ट्रेंडिंग में है कि मैंने सोचा मैं भी अपने लिए एक काफ्तान डिज़ाइन करती हूँ। और इसको मैंने अपनी कज़िन के वलीमे में वियर किया था और यकीन मानिए ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। तो सबसे पहले मैं आपके साथ इसकी डिटेलिंग शेयर करती हूँ। तो इसके साथ देखिए यहाँ पर मैंने इसको क्योंकि मैंने इसको काफ्तान बनाया था तो इसमें कुछ ज़्यादा कटिंग वगैरह करने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ एक दोनों साइडों पर स्टिचेस होते हैं और नेक की जो डिटेलिंग की जाती है बस। तो उसके बाद में यहाँ पर दिखा रही थी कि मैंने दोनों साइडों पर ये जो है
ये इस तरह से मोतियों वाले लेस लिए थे। तो ये मैंने दोनों साइडों पर, फ्रंट और बैक दोनों साइडों पर लगाया था। अच्छा, मैं यहाँ पर आपको ये भी दिखाने लगी हूँ कि ये जो, क्योंकि ये मोतियों वाला लेस था तो इस पर सिलाई मशीन जो है वो चल नहीं रही थी। तो इसलिए मुझे हाथ से इसको लगाना पड़ा था, लेकिन ये बहुत ही खूबसूरत बनकर तैयार हुआ था। और इसके दामन पर मैंने सेम ऐसे ही मैचिंग करती हुई, देखिए यहाँ पर मोती और सीक्वेंस वर्क वाली जो लेस थी उसको लगाया था। अच्छा, ये जो मैंने साइडों पर लेस लगाई थी ये मुझे ₹20 पर मीटर पड़ी थी, और ये जो मैंने बॉर्डर नीचे लगाया थोड़ा चौड़ा वाला, ये मुझे ₹100 पर मीटर पड़ी थी। और ये जो लटकन वाली लेस देख रहे हैं ये भी मुझे ₹20 पर मीटर ही पड़ी थी। और ये लटकन वाली लेस जो है ये मैंने सबसे पहले नीचे लगाई थी, उसके ऊपर से फिर मैंने ये चौड़ी वाली जो लेस है उसको लगाया था। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पर आपको दिखा रही थी कि पीछे का जो बैक का साइड है वो मैंने बिल्कुल प्लेन रखा है। सिर्फ मैंने 1.5 इंच की उस पर चौड़ाई देकर उस पर एक नॉर्मल सी सिलाई लगा ली है, और बहुत ज़्यादा उसमें नहीं किया। अच्छा, क्योंकि ये शिफॉन का मटेरियल था तो इसमें काफ्तान में इनर लगाना मुझे बहुत ज़्यादा ठीक नहीं लग रहा था, तो इसके लिए मैंने एक, आप इनर कह लें, स्पैगेटी कह लें, या जो भी आपको ठीक लगता है। वैसे हम इसको नॉर्मल भाषा में समीज ही कहते हैं। जो शमीज़ होती है नॉर्मली वो मैंने ली थी, और जिसकी लेंथ मैंने एक काफ्तान की लेंथ से 4 इंच कम रखी थी। तो कुल टोटल मैंने इसकी जो मेरी काफ्तान की लेंथ थी वो आई थी 40, तो मैंने इसको रखा था 36। और उसके बाद मुझे मार्केट से ही ये दुपट्टा मिल गया था, तो इसलिए मैंने कुछ अलग से डाई वगैरह नहीं करवाया था। नॉर्मली ये मुझे मिल गया था, जिसके चारों तरफ ये सीक्वेंस और रेशम का वर्क था, और बीच-बीच में स्टोन्स लगे हुए थे। अच्छा, इसके साथ कैरी करने के लिए मैंने यहाँ पर, मैं आपको दिखा रही थी कि मैंने ये इस शलवार को ट्यूलिप शलवार, हाँ, ये ट्यूलिप शलवार मैंने इसकी बनाई हुई थी, और जिस पर मैंने ये लटकन वाली लेसेस अगेन लगाई थी। और ये जो अंदर उसका लेस का था ये मैंने लेस घूम करके लगाया था। ये जो साइड में आपको थोड़ा-सा दिख रहा होगा, विज़िबल हो रहा होगा, और ये मैंने दोनों साइडों पर इस तरह से लगाया था। अच्छा, वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल नोटिफ़िकेशन को ऑन कर दें, और अपना बहुत ख़्याल रखें। अल्लाह